तो बच्चों आज का टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर exerted by a liquid column। अब ये क्या है बच्चों, इसको जरा समझें। आखिर लिक्विड कॉलम कौन सा लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जरा देखें। मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई वेसल, कंटेनर भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर कोई लिक्विड फिल है। इमेजिन करें, मन में ही इमेजिन करें कि सपोज इस लिक्विड के अंदर ही एक लिक्विड कॉलम ऐसा कंसीडर करते हैं जो सिलेंड्रिकल है, जो हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल। इस तरह से देखो, पूरे वेसल के अंदर लिक्विड फिल है और इस लिक्विड में ही हमने क्या कंसीडर किया कि एक लिक्विड कॉलम लेते हैं। कॉलम का मतलब मन में इमेजिन करें कि पूरा का पूरा पानी है और उस पानी में ही एक अलग से एक सेपरेट है पानी, मतलब एक जैसे एडी बनती है ना, एडीज बनती है, भंवर, कि एक इस तरह से है। इमेजिन करके मन में सोचें कि वो सिलेंडर फॉर्म में है, इस तरह से। इस तरह से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां पे पॉइंट लिया हमने सी। इस तरह से 3 पॉइंट हमने अलग अलग लिए। दिखाई तो दे रहा होगा ना। ये फिर से समझे, पानी भरा हुआ है, उसी में मन में इमेजिन करें कि पानी का ही, पानी के अंदर एक कॉलम कंसीडर किया। हालांकि सेपरेट करना मुश्किल है, पानी अपने आप को सेपरेट, लेकिन हमने इमेजिन किया कि इस तरह से एक है। ठीक। अब मैंने बोला था कि वेसल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। जैसे हीट करेंगे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, तो क्या होगा, यहाँ पे इस दीवार के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर। उसी तरह से लिक्विड अगर भरा हुआ है तो कुछ पार्टिकल तो ऊपर की तरफ मोशन कर रहे होंगे, कुछ नीचे की तरफ कर रहे होंगे। भाई अगर मोशन करेगा तो सीधी बात है, अगर पार्टिकल ऊपर इधर की तरफ मोशन करता है कोई पार्टिकल, वो जब टकराएगा तो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इधर का पार्टिकल मान के चलो एक इधर जाता है, लेकिन जो इधर जाने वाला है जब वो इधर टकराएगा तो इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि टकराते ही क्या होता है, फोर्स। और किस पे टकरा रहा है, किसी एरिया के ऊपर, तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसी तरह से हम मन में सोचते हैं कि इस लिक्विड कॉलम के ऊपर देखो, इस लिक्विड का ये एक सरफेस है, फ्री सरफेस, ये इस पर हमने पॉइंट लिया है सी। तो फ्री सरफेस के नीचे लिक्विड कॉलम कंसीडर किया। मान के चलो फ्री सरफेस कंटेनर में यहां तक भरा हुआ है और हमने कॉलम को कंसीडर किया यहां से लेकर यहां तक, दो ये, इसके नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है ना। तो यहाँ के पार्टिकल जो नीचे की डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे वो प्रेशर ए पर लगाएंगे, जो ऊपर की तरफ मोशन कर रहे होंगे वो बी पर लगाएंगे, है ना। तो ए पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसकी वजह से जो फोर्स होगी, भाई यहां पे जो फोर्स लगेगी, तो फोर्स एट ए, फोर्स exerted by the liquid at A, force exerted by liquid at A। क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रेशर लिक्विड कितना लगाता है बॉटम पर या किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या कंसीडर, और प्रेशर के लिए हमें पता है, फोर्स का पता होना चाहिए।
फिर एरिया का पता होना चाहिए, दोनों का रेशो निकालेंगे, प्रेशर आ जाती है। तो हम पहले ए पर फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए कितना, सपोज इसको मैंने बोल दिया P1, और कितना है ये फोर्स मल्टीप्लाई क्या लोगे, फोर्स F1 कितना आएगा, सपोज प्रेशर इस पॉइंट पर कितना लगता है P1, और कितना होगा इनटू एरिया। सपोज इसका एरिया A है, इसका A है, तो इसका भी कितना रहेगा, A ही रहेगा। मैं डिफरेंस में जा रहा हूं, एक मिनट, डिफरेंस में निकाल के सीधा तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो देखो पूरा का पूरा कॉलम, मैं डिफरेंस में बाद में निकालेंगे, मैं डिफरेंस पे पहुंच गया सीधा। बी पॉइंट पर पहले हमें प्रेशर निकालना है कि बॉटम के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट पॉइंट बी। पहले मैं सीधा बॉटम पे निकालूंगा बेटा, बाद में डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो बी पर कितना लगेगा, F इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, प्रेशर फोर्स के लिए कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रेशर की टर्म में नहीं निकालना क्योंकि प्रेशर हमें निकालना है, कितना एक्सर्ट होगा बी पर, M इंटू जी, वेयर M इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कॉलम। बस सीधी सी बात है, मान के चले मेरे पास ये एक बॉडी है और मुझे ये देखना है कि ये मेरे हाथ के ऊपर, इस तरह से मुझे ये देखना है कि मेरे हाथ के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो प्रेशर देखने के लिए क्या करना होगा, पहले मुझे ये देखना होगा कि फोर्स कितना लगाती है मेरे हाथ के ऊपर, और फोर्स किसकी वजह से है मेरे हाथ के ऊपर, या तो मैं लगाऊंगा, मैं तो नहीं एक्सर्ट कर रहा हूं, तो किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है अभी, ड्यू टू mg ग्रेविटी, mg ग्रेविटी की वजह से। जितना इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा है, और वो अट्रैक्शन क्या होता है, इसका वेट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं फोर्स बोल सकते हो या वेट। W इक्वल टू फोर्स इक्वल टू mg। अब मास के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना बच्चों, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला कैसे आया है वो जरा समझो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है आपने, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसके नीचे आता है, तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू M की वैल्यू, सपोज डेंसिटी के लिए मैंने लिया रो, डेंसिटी को क्या कंसीडर किया, रो, और वॉल्यूम को कंसीडर किया V इंटू जी। रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड कॉलम है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम कितना है, मैंने लिया है एरिया A, सपोज हाइट कितना लेते हैं h, यहां से यहां तक हाइट कितना है h, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ी देर के लिए समझो कि यहां पे हमारा, अगर ये बिल्कुल एज इट इज यहां पे आ जाए, एटमॉस्फेयर यहीं पे आए, यहीं पे रहने दो उसको, हम रिटिन में करेंगे। ये सी पॉइंट है, ऊपर ही है, ठीक है, डायग्राम एज इट इज रहने दो। तो रो वी जी, तो वी के लिए क्या आएगा, देखो एच हाइट है, कॉलम की हाइट कितना h, सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, रो एज इट इज। बताओ वॉल्यूम के लिए कितना फॉर्मूला होगा, a मल्टीप्लाई इंटू जी, ये v के लिए फॉर्मूला है। तो रो इंटू ए एच जी, देयरफॉर
प्रेशर, अब तो समझ आ गया होगा बच्चों को, प्रेशर एच बी बाय लिक्विड कॉलम, बाय लिक्विड कॉलम कितना होगा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन एग्जर्ट करता है, लिक्विड, बी पॉइंट के ऊपर, है ना। बी का मतलब पूरा का पूरा बॉटम, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, पूरा सरफेस। भाई लिक्विड कॉलम का एरिया ए लिया, तो पॉइंट तो यही है, और पॉइंट है किस पर, मतलब इतना वाला जो पोर्शन है। तो क्या होगा, एफ अपॉन ए। तो फोर्स की वैल्यू रखो, रो ए एच जी अपॉन ए से ए कैंसल, तो प्रेशर क्या आ जाता है, एच रो जी, ये प्रेशर आता है, P इक्वल टू एच रो जी। तो इतना प्रेशर हमारा एग्जर्ट होता है। तो अगर कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर डिप कराते हैं, तो या हम कहें कि लिक्विड की हाइट कितना है, सपोज h हाइट है या 10 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड की टर्म में ले 20 सेंटीमीटर है, तो h की वैल्यू पुट करेंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, और हमारी वैल्यू आ जाती है कि इतना प्रेशर लिक्विड सरफेस पर, बॉटम पर एग्जर्ट करता है। किस तरह निकालेंगे जरा देखें। मान के चले हमारा 1 मीटर का ये कॉलम है, पूरा का पूरा 1 है। इफ h इक्वल टू 1 मीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बच्चों ये याद रखो, प्योर लिक्विड अगर है, प्योर वाटर अगर है, उसकी ये डेंसिटी है, और जी की वैल्यू 9.8 अप्रोक्स में, या 10 भी रख सकते हो। तो कितना प्रेशर आ जाएगा, कितना, अगर 1 मीटर का कोई कॉलम है, 1 मीटर की हाइट तक हमने लिक्विड को फिल किया, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, 1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 9.8, तो कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 यूनिट पास्कल। कितना प्रेशर एग्जर्ट करे, कितना प्रेशर उसके बॉटम पे आएगा। ठीक है, तो हमें दीवार को देखना पड़ता है अब, कि अगर लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, तो इस दीवार पे, इस सरफेस पे, और हमने पास्कल लॉ से पढ़ा है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग एक ही लेवल पर प्रेशर इक्वल रहता है। वो भी अभी डिस्कस करेंगे, इक्वल रहता है या नहीं रहता, अभी देखेंगे। मैं जो डिफरेंस वाली बात बोल रहा था, वो इसलिए मैं पहले ही चीज लेनी शुरू किया। तो ये फॉर्मूला था एच रो जी, लेकिन अगर एक ही हाइट है तो क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, उसमें डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बच्चों बार बार वीडियो को देखा करो। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। Effect of gravity on fluid pressure। इस तरह से अब ग्रेविटी की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है प्रेशर के ऊपर, क्या कम होता है, ज्यादा होता है, तो वो भी देखेंगे कि दोनों की वजह से कुछ डिफरेंस आता है प्रेशर में। मींस हाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं अगर, तो कितना डिफरेंस आता है। अगर हम बात करें ए, है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट लिया है मैंने। अगर मैं बात करता इसी लेवल में, लेवल का मतलब एक ही हाइट, मान के चलो ये बीकर है और ये बीकर में ये वाला पॉइंट,
तो इसी के लेवल पे यहाँ 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 सब जगह प्रेशर इक्वल होगा, वो चीज अब डिस्कस करेंगे। या मैं इस पॉइंट यहाँ लेता तो इस लाइन में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में लिक्विड की वजह से प्रेशर इक्वल रहता। हाँ बेशक हमारे कंटेनर का साइज किसी भी तरह का हो, वो कोनिकल ले लें, वो इस तरह से ले लें, है ना, या इस तरह से ले लें, सब में सेम हाइट पर सेम इफेक्ट रहेगा, एच रो जी। याद रखना लिक्विड की स्ट्रक्चर कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो, लेकिन सेम डेप्थ पर प्रेशर इक्वल रहेगा। कैसे बात शुरू होगी तो देखते हैं जरा। तो पहले हमने देखा कि लिक्विड का प्रेशर किसी डेप्थ पर कितना था, एच रो जी निकाल चुके हैं। ये लिक्विड कॉलम था, बी पॉइंट पर एच रो जी है। अब देखेंगे क्या लेवल की हाइट चेंज होने से क्या प्रेशर में चेंज होता है या नहीं होता, या जो बी पर है वही ए पर रहेगा। हमने निकाला एच रो जी, तो देखेंगे कि क्या, क्योंकि पास्कल ने बोला इक्वल रहता है, पास्कल के अकॉर्डिंग बच्चों वो बात भी याद रखो, लिंक रखो उस चीज को भी, कि पास्कल के अकॉर्डिंग लिक्विड का हमने चेक किया था कि जितना प्रेशर यहाँ उतना ही यहाँ, सेम सब जगह एक ही रहना है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी भी एक फैक्टर है, तो ग्रेविटी क्या इफेक्ट डालती है या नहीं डालती, ये भी हमें डिस्कस करना है। पास्कल वाली बात सही थी, ऐसा नहीं पास्कल ने गलत किया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये वैल्यू चेंज होती है, वो डिस्कस करते हैं अभी। किस तरह से, वो डिस्कस करते हैं अभी। किस तरह से देखें, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा तो सीधा सीधा बात है, समझ जाओ जी। अभी लिक्विड ये सरफेस के ऊपर है, हम अर्थ के अंदर नहीं जाते। आपके मन में एक चीज और आ सकती है कि सर ने ग्रेविटी के लिए बोला था, सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी घटता है, नीचे आते हैं तो भी जी घटता है, यहां भी डिक्रीज है ना ऊपर जाने पर, और यहां भी डिक्रीज होता है, सरफेस पर जी रहता है। तो अभी जो ये कंटेनर रखा होगा ये बेटा अर्थ सरफेस के ऊपर रखा होगा, तो आप इस पॉइंट से इस पर आओगे तो सीधी बात है फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या इफेक्ट आएगा, चलो देखते हैं, जब करेंगे तब अपने आप समझ जाओगे। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया कि एक लिक्विड कॉलम और किसके अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, और इसमें कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, यहां पर प्रेशर सपोज P1 है और यहां पर P2। अगर दोनों इक्वल आएंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे तो P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा, और अगर डिफरेंस होगा दोनों में कुछ, तो उनका डिफरेंस की वैल्यू निकल के आएगी। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों जरा, मैंने बोला था कंटेनर के अंदर पार्टिकल मोशन करते हैं, और वो मोशन के थ्रू जब वो कहीं पे जाके टकराएंगे तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स किसी एरिया के ऊपर आता है तो क्या होगा, प्रेशर। अब पार्टिकल इस वाले सरफेस पर जो ऊपर से देखें तो सर्कुलर दिखाई देगा, है ना भाई, ऊपर से आप देखोगे तो सर्कुलर होगा। इसके ऊपर कुछ पार्टिकल, क्योंकि ऊपर तक भरे हुए हैं तो पार्टिकल कुछ नीचे की तरफ मोशन कर रहे होंगे, कुछ ऊपर जा रहे होंगे। जो ऊपर जाएंगे वो वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो नीचे आ रहे होंगे वो वहां पे यहाँ पे आके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स क्योंकि लगाते हैं। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए, इसको मैंने बोला F1, और ये वैल्यू आएगी P1A। इस बार भाई फोर्स के लिए, क्योंकि हम निकाल चुके प्रेशर, तो कितना, तो ये फोर्स कितना होगा, P इंटू ए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स।
नाउ एट बी पर निकालेंगे F2 इक्वल टू, देखो ये बॉटम है, पूरा का पूरा हमने स्फेरिकल सिलेंड्रिकल वे में इसको कंसीडर किया हुआ, सिलेंड्रिकल कॉलम। तो यहाँ पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मोशन करते हैं, उसकी वजह से ही तो यहाँ प्रेशर आएगा भाई। अंदर तो हमने पूरा कॉलम कंसीडर किया, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले होंगे उनकी वजह से प्रेशर आएगा बी पर, है ना। तो इसे क्या बोलोगे, P2 बी, और ये डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। ये दोनों तो ये आ गए। दूसरा, क्योंकि हमने जी को भी कंसीडर किया इस बार, है ना, हाइट वाली बात, तो इसका एक वेट भी होगा, वेट भी तो होगा बच्चों। तो वेट की वजह से कितना आएगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम W इक्वल टू, बताओ बच्चों वेट कितना होगा, mg, अभी किया था। अब दोनों को देखो, जो टोटल है डाउनवर्ड फोर्स, और ये वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड, ये भी तो डाउनवर्ड होगा। और हमने देखा कि लिक्विड आराम से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ना तो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है ना ही नीचे की तरफ कर रहा है, आराम से इस रेस्ट में है। रेस्ट में है, इसका मतलब क्या इंडिकेट होता है, टोटल फोर्स एक्सर्टेड डाउनवर्ड इक्वल टू टोटल फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड। तो दोनों इक्वल होंगे, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स। सिंस डाउनवर्ड कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, ये और ये है हमारा अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कौन कौन से हैं, F1 प्लस W इक्वल टू F2, भाई ये है ना, जो दोनों नीचे वाला ऊपर की तरफ, और ये बैलेंस है। वरना तो वाटर क्या होता, अगर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो पानी ऊपर की तरफ मोशन करने लगेगा, नीचे की तरफ ज्यादा होती तो नीचे की तरफ आता। लेकिन बैलेंस है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन आएगी, वैल्यू पुट करो, P1A प्लस W की वैल्यू mg इक्वल टू F2 की वैल्यू P2 A, क्योंकि पूरे का एरिया ये इस तरह से। m के लिए P1 माइनस P2 A कॉमन लेते हैं, P2 माइनस P2, इसको इस टर्म को उठा के उधर लेके जाए, P2 माइनस P1A, और ये हो जाएगा m की जगह क्या लिखें, रो, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, AH इंटू जी। देखो A से A कैंसल, क्या आता है, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो HG। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई हाइट लेते हैं तो उस हाइट के अकॉर्डिंग उनके प्रेशर का डिफरेंस कितना आता है, रो HG, जो हमारा लिक्विड कॉलम था जो पहले लिया था, उसकी वजह से इतना आता है। अगर हमारा ये P2 पॉइंट बॉटम पे आ जाए और P1 C पर पहुंच जाए तो क्या होगा, अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंक्लूड करें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आ जाए तो P2 देखो कितना होगा, यहां पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। इफ P1 is at C where atmospheric pressure is present, तो P1 की जगह क्या ले लेंगे, PA, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और एंड P2 को हमने बोल दिया P सिंपल वे में, तो क्या हो जाएगा, PA माइनस P इक्वल टू H रो G, ठीक है बच्चों। तो P को उधर ले जाएं
और ये हो जाएगा PA माइनस H रो जी। इस तरह से ये वाली चीज हमारी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंक्लूड होगा और ये P इक्वल टू PA माइनस H रो जी उस कंडीशन में आ जाता है। तो इसको नोट कर लो। देखो जरा फिर से, P1 की जगह PA, P2 की जगह P कंसीडर किया, वैल्यू पुट करते हैं तो P2 की जगह P, P1 की जगह PA H रो जी और P इक्वल टू PA प्लस H रो जी। मीन्स अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर और इंक्लूड होता